वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और पोस्ट का पोस्टमार्टम लेके आज फिर हाजिर हूँ मैं। इस पोस्ट के अंदर एक अम्बेडकरवादी है जिसने ओशो को कोट किया है और ओशो के वचन बता के उसने ये बात लिखी है कि जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है, और जब हमारे साथ अच्छा होता है तब हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमारा भला किया, ईश्वर ने हमारा अच्छा किया। और इसी कारण हम अंधभक्ति से बाहर नहीं आ पाते। भीमवादी का ये कुतर्क है जो वो ओशो के नाम से दे रहा है। अगर ये बात स्वयं ओशो ने कही है तो भी ये बात गलत है, और अगर ये बात स्वयं बुद्ध ने कही है तो भी ये गलत है। किसी ने महान से महान दार्शनिक ने भी अगर ये बात कही है तो उसे भक्ति के स्वभाव का, भक्ति के गुण का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, और वो व्यक्ति महामूर्ख है इस संदर्भ में कि भक्ति क्या होता है। तभी आप ऐसा शब्द चुन सकते हो, अंध और भक्ति। सबसे पहली बात, भक्ति की परिभाषा नारद भक्ति सूत्र में आती है, स तस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात भक्ति ईश्वर में परम प्रेम स्वरूप है। जो ईश्वर में प्रेम होता है, लगाव होता है, आकर्षण होता है ईश्वर के प्रति जीव का, उसको हम भक्ति कहते हैं। अगर पैसों के प्रति आकर्षण है तो वो लालच कहा जाता है। अगर आपका ये आकर्षण अपनी संतान के प्रति है तो उसे वात्सल्य कहा जाता है। अपनों से बड़े के प्रति जब प्रेम होता है तो उसे हम आदर कहते हैं। तो ये प्रेम और लगाव ही है, वो जिस चीज़ के प्रति होता है वैसे उसका गुण और नाम हो जाता है। ईश्वर के प्रति जब ये आकर्षण और प्रेम होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। अब भक्ति का या आकर्षण का या लगाव का एक सब महत्वपूर्ण गुण है कि आपका जिसके प्रति आकर्षण होगा, लगाव होगा, आप उसमें दोष दर्शन नहीं कर सकते। आपको उसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी, और कमी नज़र आएगी तो भी वो आपको गुण नज़र आएगा। आप उसको गुण करके मानोगे, उसको अच्छाई करके मानोगे। ये स्वभाव होता है प्रेम का, ये स्वभाव होता है लगाव का। जैसे बच्चे में माता पिता का वात्सल्य होता है तो बच्चे के दोष नज़र नहीं आते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर के प्रति जब लगाव होता है तो हम हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को ईश्वर की दी हुई नहीं मानते हैं। हम उसे इसी तरह देखते हैं कि ये हमारी गलती का, हमारे होने का, कर्मों का परिणाम है, और जो शुभ होता है वो हम ईश्वर को ही अर्पण करते हैं कि उनकी कृपा से हुआ है। ये प्रेम का स्वभाव है। व्यक्ति को जब पैसों में प्रेम होता है, लालच होता है, तो वो 12-12 घंटे, 11-11, 8-8, 10-10, 15-15 घंटे नौकरी करते हैं। ऑफिस में से आते आते रात हो जाती है दिन के गए हुए, लेकिन उनको कोई दुख महसूस नहीं होता है। ईएमआई भरते रहते हैं, फ्लैट बंगले कार लेते रहते हैं। पैसों के लिए कितने लोग दौड़ भड़ कर रहे हैं, उसमें क्या दुख नहीं है क्या? उसमें क्या समस्या नहीं है क्या? लेकिन पैसों के प्रति, वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव है, आकर्षण है, जिसको लालच कहते हैं, लोभ कहते हैं, कामनाएं, इच्छाएं कहते हैं। तो वो सब हमको दोष नज़र नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमको उसके अंदर लगाव है, उससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के नाम जप में, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की पूजा में, योग में, इन सब में जब उसको रस आता है, आनंद आता है, उसका प्रेम होता है भगवान में, तो उसे फिर दोष नज़र नहीं आते हैं। तो भक्ति को अंधभक्ति कहना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण वाक्य है। भले ओशो ने कहा चाहे किसी ने भी कहा, जिस व्यक्ति ने कहा उसको अकल ही नहीं है भक्ति के बारे में, इसलिए उसने कहा। क्योंकि भक्ति का या भक्त का तो ये स्वभाव ही है कि वो अपने ईश्वर के द्वारा दी गई परिस्थितियों, पीड़ाओं अथवा सुख में कहीं भी दोष नहीं देख सकता, क्योंकि उसको ईश्वर में लगाव है, उसका ईश्वर में प्रेम है। तो वो उनके विधान में, उनके द्वारा किए हुए विधान में वो दुख कैसे देख सकता है, वो उसके अंदर दोष कैसे देख सकता है? ये उसका मूल गुण है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है, ये उसका बेसिक है। फिर तुम उसको अंध क्या ही कह सकते हो। दूसरा, जिसके अंदर भक्ति होती है उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जिसमें श्रद्धा और भक्ति होती है, जो तत्पर होता है ईश्वर के प्रति, अपने साधन भजन और समाधि के, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य के प्रति, सिद्धि के उद्देश्य के प्रति जो तत्पर होता है, ऐसे तत्पर संयम इंद्रिय व्यक्ति को, जो श्रद्धावान और भक्तिवान है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो तत्पर है, जो श्रद्धा युक्त और भक्ति युक्त है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कौन सा? भगवत तत्व का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान। भले शास्त्रों का ज्ञान हो चाहे दुनिया का ज्ञान हो, वो ज्ञान भी उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर श्रद्धा है। आप टीचर के अंदर दोष और कमियां देखोगे तो आप उस ज्ञान को नहीं ले सकते। स्कूल में आप बैठे हो, कॉलेज में आप बैठे हो,
खिलाड़ी हो, खेल के मैदान में खड़े हुए हो, अगर आप अपने कोच के प्रशिक्षक के प्रति दोष दर्शन रखोगे, उसमें कमियां निकालोगे, तो आप नहीं सीख सकते उससे कुछ भी। ये मूल पहला सिद्धांत है। आपको जिससे सीखना है, आपको जिससे प्राप्त करना है, उसके अंदर दोष दर्शन नहीं किया जाता। तो श्रद्धा और भक्ति वो तत्व है जिससे आपको नेत्र प्राप्त होते हैं, जिससे आप सत्य देख पाते हो, ज्ञान देख पाते हो। कक्षा के अंदर शिक्षक के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखोगे, जिसको हम आदर कहते हैं, वो आदर जब रखोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। खेल के मैदान में अपने प्रशिक्षक के प्रति जब सम्मान की भावना रखोगे, उसके प्रति आदर रखोगे, तब आपको उस खेल के अंदर सफलता के गूढ़ रहस्य और ज्ञान प्राप्त होगा और सही प्रशिक्षण प्राप्त होगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, उस डॉक्टर के बात को आप मानोगे। आपके शब्दों में कहूँ तो उस बात पे अंधविश्वास कर लोगे कि डॉक्टर साहब ने कहा है तो ये दवाई अच्छी ही होगी। वो मान लोगे जब, तभी आपका काम होगा। जब आप गाड़ी में बैठते हो तो ड्राइवर के ऊपर आपको बिन शर्ती विश्वास करना पड़ेगा। उस बिन शर्ती विश्वास को ही तो आप अंधभक्ति नाम से कह रहे हो। आपको बिना देखे बिना सोचे विश्वास करना पड़ता है हजार क्षेत्रों के अंदर जो आप दुनिया में काम करते हो, और वही सिद्धांत ईश्वरीय क्षेत्र में भी लागू होता है। इसलिए भक्ति और श्रद्धा आपको लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है, नेत्र देने वाला तत्व है, अंध तत्व नहीं है। भक्ति कभी अंध नहीं होती है। भक्ति श्रद्धा, भावना और ज्ञान के नेत्रों से युक्त होती है। अगर आप में एक कण भी भक्ति है तो आपके पास ज्ञान और वैराग्य के नेत्र हैं। आपके पास वो नेत्र हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। भक्ति कभी अंध नहीं होती है, भक्ति ज्ञान युक्त होती है। भक्ति के पास विश्वास के नेत्र होते हैं। एक अंधा व्यक्ति जिसको रास्ता क्रॉस करना है, वो किसी अनजान पे विश्वास करता है और उसको रास्ता क्रॉस करवाता है वो अनजान व्यक्ति। ये विश्वास के नेत्र हैं। आप जब ट्रेन में बैठते हो तो आप लोको पायलट के ऊपर विश्वास करते हो। आप जब डॉक्टर की दवाई लेते हो तो आप डॉक्टर पे विश्वास करते हो। आपकी माता जब आपको कहती है कि ये तेरे पिता हैं, तब आप माता पे विश्वास करते हो, डीएनए टेस्ट नहीं करते। ये सब विश्वास के नेत्र से होता है और ये भक्ति के नेत्र हैं। भक्ति के पास श्रद्धा और विश्वास रूपी दो नेत्र हमेशा होते हैं। भक्ति कभी अंध नहीं होती है। मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दो तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि बच गए तो भगवान ने बचाया और ना बचे तो होनी को कौन टाल सकता है। इसके संदर्भ में मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ भाई कि जब आपने जन्म लिया तो क्या वो आपने निर्धारित किया था कि आप कहाँ जन्म लोगे? आपके हाथ में था? नहीं था। किसी के हाथ में नहीं होता कहाँ जन्म होगा। जन्म से लेके 20 साल 15 साल की उम्र तक जो निर्णय आपके जीवन में हुए, वो क्या आपके हाथ में थे? बुढ़ापे में जो निर्णय होंगे क्या वो आपके हाथ में होंगे? और मृत्यु का जो समय और जो परिस्थिति होगी क्या वो आपके हाथ में होगी? इस जीवन की बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। आप जब दुकान से सामान खरीद जाते हो, दुकानदार आपको सामान बताता है, उसको जिस भाव में आप लेके आते हो वो किसी और दुकान पे किसी और भाव में भी मिल रहा होता है। क्या ये आपके हाथ में होता है कि आप उसकी कीमत तय करो? आप बार्गेनिंग कर सकते हो, न सामने वाला तय कर सकता न आप तय कर सकते हो। वो परिस्थितियों से निर्मित होने वाला, स्वतः स्वाभाविक होने वाला एक घटनाक्रम है। तो हमारे जीवन में प्रतिपल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि होने को कौन टाल सकता है, जो होना होता है वो होता ही है। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ इतनी सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जिसमें हमारा जन्म, हमारा मृत्यु, हमारा प्रशिक्षण और शिक्षण, वो भी बचपन में होता है, हमारे डिसीजन में नहीं होता है। उसका डिसीजन भी दूसरे लोग रहते हैं। माता पिता डिसीजन लेते हैं कि हमारे बच्चों को हम यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, पर कक्षा में टीचर आपको क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा वो उस टीचर का डिसीजन होता है। आपके हाथ में वो नहीं होता है कि आप क्या करोगे। और टीचर कितनी भी मेहनत कर ले, आपकी बुद्धि को कितना समझ में आएगा ये डिसीजन तो स्वाभाविक प्रकृति तय करके भेजती है। अगर ऐसा ना होता तो एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चे ऊंचे पदों पे पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऊंचे पदों पे पहुंचते हैं और कुछ नहीं पहुंचते हैं। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन पूरी तरह से कई तत्वों के अधीन है, पराधीन है, नियंत्रण में। ऐसी कई चीज़ें जो उसके साथ जो होती हैं उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं होता है। अपने जन्म से लेके अंत के दिन तक मनुष्य सतत हमेशा कभी समाज, कभी राजनीति, कभी परिस्थिति, कभी व्यवस्था, कभी प्रकृति और कभी अपने खुद की कमियां, दोष और सीमित क्षमताओं के अधीन होता है, नियंत्रण में होता है। इसलिए कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। और ऐसी अवस्था में जब वो इतना पराधीन है, इतना नियंत्रण में, इतना कमजोरी में, तब अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो ये कहना पड़ता है कि ईश्वर की कृपा है।
तब ये वाक्य आता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो भगवान ने कृपा करी, और कुछ बुरा हुआ तो वो होनी थी, हमारा दुर्भाग्य था जो हुआ। परंतु इतने दिव्य और दार्शनिक ज्ञान को समझने के लिए जिस बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है वो न तुम में है और न इस वाक्य को कहने वाले में है, चाहे फिर वो कहने वाला ओशो हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई महान दार्शनिक हो।